एक शब्द है जो हम सब ने सुना है, हेर फेर या मैनिपुलेशन। और जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ता है, दिमाग में किसी विलेन की तस्वीर बन जाती है ना? पर क्या ये हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। तो चलो सीधे एक सिचुएशन में कूदते हैं। सोचिए एक पत्नी है, उसे परिवार के साथ बारबेक्यू में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो वो क्या करती है? बीमार होने का बहाना बना लेती है। अब सवाल ये है, क्या ये बस एक छोटा सा हार्मलेस सा झूठ है या यहाँ कुछ और भी चल रहा है? यही वो ग्रे एरिया है जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ, तो असली सवाल यही बन जाता है, हम कैसे तय करें कि कोई हमें बस मना रहा है या फिर हम किसी गहरी सोची समझी चाल का हिस्सा बन रहे हैं? वो जो बारीक सी लाइन है वो आखिर है कहाँ? अक्सर होता यह है कि हेर फेर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें आती हैं। धोखा, कंट्रोल, बेईमानी, मतलब पूरी तरह से एक नेगेटिव काम। लेकिन क्या पूरी कहानी बस इतनी ही है? आज हम इसी आम सोच को थोड़ा और कुरेद कर देखेंगे। देखिए, असल में बात यह है कि प्रभाव या इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी का एक बहुत ही, कह सकते हैं, नेचुरल हिस्सा है। हम सब हर रोज हर पल एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और कई बार तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। सोचिए जरा, लोग रोजाना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वो घर पर छोटी मोटी बातों पर हो, जैसे आज खाने में क्या बनेगा, या फिर ऑफिस के किसी बड़े सीरियस सिनारियो में। इन्फ्लुएंस तो हर जगह है, ये इंसान होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उस सहकर्मी के बारे में सोचिए जो अक्सर मदद मांगने तो आ जाता है, लेकिन जब मदद करने की बारी आती है तो वो गायब हो जाता है। ये सटल इन्फ्लुएंस का एक परफेक्ट उदाहरण है। और हाँ, ये पैटर्न सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रहता। उस पड़ोसी को याद कीजिए जो लगातार कुछ ना कुछ उधार लेता रहता है, लेकिन वो चीजें कभी वापस नहीं आती। ये भी उसी प्रभाव के खेल का एक छोटा रूप है। और यही सेम चीज हमारे सबसे करीबी रिश्तों में भी होती है। मान लीजिए एक पार्टनर दूसरे को वीकेंड पे फिशिंग पर जाने के लिए मना रहा है। ये भी तो एक तरह की बातचीत ही है, और इसके सेंटर में भी इन्फ्लुएंस ही काम कर रहा है। तो अब तक हमने देखा कि इन्फ्लुएंस हर जगह है, पर अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो क्या चीज है जो एक आम इन्फ्लुएंस को खतरनाक मैनिपुलेशन बना देती है? जवाब है उसके पीछे का इरादा, द मोटिव। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, एक तरफ है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, यहां इरादा अच्छा है, जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को एक हेल्दी डाइट अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या माँ बाप बच्चों को अच्छे ग्रेड्स के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। यहां मकसद है सामने वाले का भला। और फिर दूसरी तरफ है नेगेटिव मैनिपुलेशन। यहां इरादा पूरी तरह से स्वार्थी है, जैसे किसी से ये जानते हुए पैसे उधार लेना कि आप कभी वापस नहीं करने वाले। यहां मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और दूसरे का शोषण करना है। तो ठीक है, हमने प्रभाव के दो पहलू समझ लिए, एक अच्छा एक बुरा। पर अब बात करते हैं उस खतरनाक लाइन की, जब यह प्रभाव सिर्फ प्रभाव नहीं रहता बल्कि एक हानिकारक कंट्रोल बन जाता है। और यहीं से चीजें गंभीर होनी शुरू होती हैं। जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए, मनोवैज्ञानिक हेरफेर। ये सिर्फ किसी को मनाना नहीं है, ये एक कंट्रोल की रणनीति है जिसमें धोखेबाज तरीकों का इस्तेमाल होता है, और अक्सर इसका अंजाम सामने वाले के लिए नुकसानदेह होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी ताकत का सरासर गलत इस्तेमाल है। तो फिर इसके चेतावनी के संकेत क्या हैं? इसे कैसे पहचानें? पहली बात, यह हमेशा शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसमें बहुत सोची समझी धोखेबाज तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान के व्यवहार को कंट्रोल करना होता है, और नतीजा अक्सर जो टारगेट होता है वो पहले से भी बदतर हालत में पहुंच जाता है। ये एक ऐसा टूल है जिसे अक्सर मनोरोगी यानी साइकोपैथ्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमने इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना असल जिंदगी में जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है अपनी दुनिया को नेविगेट करने के लिए। और यही है इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार, किसी भी काम के पीछे के इरादे को भांपने की क्षमता। ये एक बेहद जरूरी लाइफ स्किल है। ये हमें अपने रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को बेहतर ढंग से समझने और संभालने में मदद करती है। तो देखिए, असली मुद्दा ये नहीं है कि प्रभाव हो रहा है या नहीं, वो तो हमेशा होगा। असली सवाल ये है कि वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का इरादा क्या है। क्या इरादा किसी की मदद करने का है या फिर नुकसान पहुंचाने का? बस इसी सवाल में सारा जवाब छिपा है।
और हम इस चर्चा को यहीं इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने रिश्तों में प्रभाव और नियंत्रण के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? इस पर विचार करने से हमें न सिर्फ अपने आसपास की दुनिया बल्कि खुद को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।